पिछली वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू को बॉडी की दीवारें और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देखा था। लेकिन क्या हो अगर एक घर में सिर्फ दीवारें ही हो, उन्हें जोड़ने वाला, उन्हें सपोर्ट देने वाला, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला घर के अंदर कोई ना हो, तो क्या होगा? यही एंट्री होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, बॉडी का असली कनेक्टर और सपोर्टर। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज को आपस में जोड़ता है, उन्हें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। These are most abundant and widely distributed tissues in the body of complex animals. कनेक्टिव टिश्यूज की स्पेशल बात, बाकी सभी टिश्यूज में सेल्स पास पास होते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स दूर दूर होते हैं। बीच में मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिन फाइबर्स फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सोचो एक सॉफ्ट पिलो जिसमें सब कुछ लूजली अरेंज्ड है। इसमें 2 टाइप्स के टिश्यूज आते हैं। नंबर 1 इज एरियोलर टिश्यू, स्किन के नीचे पाया जाता है। काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऑर्गन्स के बीच पैकिंग मटेरियल का काम करता है। सेकंड है एडिपोज टिश्यू, स्किन के नीचे ज्यादा मिलता है। काम क्या होता है? फैट स्टोर करता है, एनर्जी रिजर्व है और बॉडी को ठंड से बचाता है। बॉडी का एनर्जी बैंक, जब जरूरत हो बॉडी यहीं से फैट विड्रॉ करती है। अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ फाइबर्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यूज और डेंस इररेगुलर टिश्यूज। फर्स्ट इज डेंस रेगुलर टिश्यूज। इसमें फाइबर्स पैरेलल रो में अरेंज होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फर्स्ट इज टेंडन्स, जो कि मसल्स को बोन से जोड़ता है। मसल्स और बोन्स के बीच में जो कनेक्शंस होता है वो किसकी वजह से होता है? टेंडन की वजह से। और सेकंड है आपका लिगामेंट। लिगामेंट आपका बोन से बोन को जोड़ता है। बोन दूसरी बोन से किसकी वजह से जुड़ती है? लिगामेंट की वजह से। और मसल्स बोन से किसकी वजह से जुड़ी होती है? टेंडन्स की वजह से। अब सेकंड आते हैं डेंस इररेगुलर टिश्यूज। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इररेगुलर, इट मींस इसमें जो फाइबर्स हैं वो आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में जुड़े होते हैं। ये आपका स्किन में पाया जाता है और काम क्या होता है इसका? हर डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर को झेलना। इसलिए जो इसके टिश्यूज भी होते हैं वो इररेगुलर हर डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि इसको हर डायरेक्शन से लगने वाले प्रेशर को झेलना है, उसका सामना करना। अब थर्ड एंड लास्ट आपके आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका क्या क्या आता है? फर्स्ट है आपका कार्टिलेज। अपनी नोज और ईयर्स को टच करिए, सॉफ्ट हैं लेकिन एक शेप मेंटेन किए हुए हैं। बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, लेकिन एक शेप प्रोवाइड कर रखी है। किसकी वजह से? कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज ने उनको शेप दी हुई है। कार्टिलेज के फीचर्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है और कंप्रेसिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है और कंप्रेसिबल होता है। और सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज में सेल्स प्रेजेंट होती हैं कॉन्ड्रोसाइट। लोकेशन इसकी कहाँ कहाँ होती है? नोज टिप, आउटर ईयर, वर्टिब्रल कॉलम के बीच और जॉइंट्स में। नेक्स्ट आपका इसमें आता है बोन्स, बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? हार्ड होता है, कैल्शियम सॉल्ट रिच होता है और सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती हैं इसमें? ऑस्टियोसाइट सेल्स से बना होता है। ठीक, बोन्स बनी होती हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स से। कार्टिलेज किससे बनी थी? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से। बोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? बॉडी को शेप देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और थर्ड वन इज मूवमेंट में हेल्प करता है। अब लास्ट हमारा आता है ब्लड, सबसे यूनिक कनेक्टिव टिश्यू। क्यों होता है यूनिक? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डिफेंस का काम। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लोटिंग का। ब्लड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हाउस की वॉल, कनेक्टिव टिश्यूज उसका सीमेंट और सपोर्ट सिस्टम, एरियोलर टिश्यूज पैकिंग मटेरियल, एडिपोज टिश्यूज फैट बैंक, टेंडन मसल और बोन का कनेक्शन, लिगामेंट बोन टू बोन का कनेक्शन, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, बोन स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, ब्लड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क।
एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी को कवर करते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के हर ऑर्गन को जोड़कर रखते हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे चलाते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग बिखर जाएंगे। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यूज को बॉडी का अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। अगली बार जब आप अपनी नोज को टच करें, ईयर्स को टच करें, बोन को महसूस करें या फिर अपनी हार्ट बीट को सुने, तो याद रखिए हर जगह कनेक्टिव टिश्यूज अपना काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं मानसी। थैंक यू सो मच।